Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So in this class, I have to discuss 100 most important MCQs. इससे पहले हमने 3 क्लासेस को रिकॉर्ड किया हुआ है। वो आप लोग डाउन टाइम्स पे देख सकते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज 301 से मैं स्टार्ट लूंगा। अबू अल फता दाऊद वाज द इस्माइली रूलर ऑफ मुल्तान। मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है। According to 1973 Constitution, what is the term of the office of President? तो जनाब ये है 5 साल। प्राइम मिनिस्टर का भी 5 साल होता है। ठीक है। According to 1973 Constitution, who elects Prime Minister? तो जनाब नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असम्बली में आजकल 336 सीट्स है। According to a few historians, the city of Shikarpur was reviewed during the Kalhora rule. Okay. According to cabinet mission plan, in how many groups India wants to be divided? तो जनाब ये है 3 ऑप्शन नंबर बी। According to 1973, according to the Constitution of 1956, President was the head of the state. Okay. उसके बाद according to which act the title of viceroy was to be dropped? So act of partition. उसके बाद act of 1935 consisted of how many sections? तो जनाब इसमें 321 sections हैं। ठीक है। ये बहुत रेलेवेंट एमसीक्यूज है जो कि आप लोगों को आगे एग्जाम्स में इंशाल्लाह हेल्प देगी। सो यू मस्ट स्टिक इनटू इट। ठीक है। अच्छा, आगे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, अदाइदीन का जौनपरा ये कहाँ पे इज़ अ फेमस मस्जिद। ये असल में एक मस्जिद का नाम है, एक मॉस्क का नाम है। ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद अदाइदीन का जौनपरा मस्जिद वाज कमीशन्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि स्लेव डायनास्टी से उसका ताल्लुक था। ओके। नेक्स्ट। Okay, just a second. Just a second. ओके जनाब, आगे आप लोग देख सकते हैं। ओके सर, अच्छा यहाँ तक। अडियाला जेल इज लोकेटेड इन रावलपिंडी। अडियाला जेल कहाँ पे मौजूद है? पिंडी में मौजूद है, जहाँ पे आजकल इमरान खान के दो बंद हैं। आफ्टर 22 years ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज इलेक्टेड एज तो वो 22वें वजीर आजम थे। आजकल शहबाज शरीफ साहब है जो कि 24 नंबर पे है। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई वोन इलेक्शंस? तो 22 साल के बाद वो इक्तदार में आए विफाकी सतह पे। इससे पहले वो लोग फर्स्ट टाइम केपी में सूबाई सतह पे आए थे हुकूमत में 2013 से लेकर 2018 तक। 2018 में अगेन इलेक्शन जीता सूबाई सतह पे। और उसके बाद 2024 इलेक्शंस में जो कि 8 फिफ्थ को हुए थे, तो उसमें भी तीसरी दफा कंजेक्टिवली 3 times दे वॉन इलेक्शन इन केपीके। आफ्टर इंडस रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज सतलज। सतलज। आफ्टर सर आगा खान, द नेक्स्ट president of All India Muslim League was Raja Sahiba. Okay. After the general election of 1988, who was the Prime Minister of Pakistan? So, Muhtarama Benazir Bhutto। 2 साल हुकूमत के बाद नवाज शरीफ साहब आए। उसकी हुकूमत को भी टॉपल किया गया 1990 से लेकर 1993 तक। अगेन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, उसकी अगेन 2 साल के बाद उसकी हुकूमत को टॉपल किया गया। मतलब कुछ मतलब कम व बेश 3 साल तक। और उसके बाद अगेन नवाज शरीफ साहब आए और उसकी हुकूमत को भी मुशर्रफ साहब ने टॉपल किया। ठीक है। After the War of Independence, the British government assumed control of India, so Queen's Proclamation।
एगारतला कंस्पायरेसी केस जो है ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ एसोसिएटेड है। इसमें असल में ये एलिगेशन है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब वाज प्लानिंग विद इंडियाज रा जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टू सेपरेट ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम आज का जो पाकिस्तान है या वेस्ट पाकिस्तान से। उसके बाद Agahan University was established in 1983. Agahan University was founded in March 16, 1983. Agra city was founded by Sikandar Lodi dynasty, Sayyid dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty। ये इस्लामिक एम्पायर के यू कैन से या दिल्ली सल्तनत के जो मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान पे जो कम व बेश 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी। ये जो डिफरेंट डायनास्टीज है तो उसमें जो सिकंदर लोदी साहब थे उन्होंने आज का आगरा जो है उसको फाउंड किया था जहाँ पे ताजमहल भी मौजूद है। एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, तो ये 27 जनवरी 1991 को। एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, तो ये दिसंबर 1988 में। ओके, उसके बाद ये आगे आप लोग देख सकते हैं इस एमसीक्यूज को। अगेन आई विल कंफर्म इट। यहाँ पे मुझे कुछ मतलब इशू नजर आता है, बट अगेन यू कैन आस्क मी लेटर। एग्रीकल्चर अकाउंटेड हाउ मच इन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इन 1947, तो ये 53% बनता था, आजकल का मुबेश 20 से 25% तक, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, या एक दफ़ा 19% भी था। उसके बाद एग्रो म्यूजियम इज इन फैसलाबाद। अहमद शाह अब्दाली फैसलाबाद असल में ना किंग फैसल के नाम पे है। उसी पर्सन के नाम पे इस्लामाबाद में फैसल मॉस्क भी है। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च हिज अर्ली इन्वेजन अगेंस्ट मराठास, जो कि हिंदूज के खिलाफ थे। उसके बाद अहमद शाह पतरस बुखारी वॉज अ फेमस राइटर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अहमद शाह पतरस बुखारी के नाम से एचेट में शिवा हॉस्पिटल के सामने एक रोड भी है, उसके नाम से एसोसिएटेड है। अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन 1974। ये पाकिस्तान के सेकंड अमेंडमेंट में ये इसको कराया गया था। आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम सुना होगा। ही इज़ द फर्स्ट नोबेल laureate फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन असल में वो कादियानी थे। तो जब भुट्टो साहब ने ये लेजिस्लेशन की तो फिर उसके बाद उसने रिजाइन दिया था, ठीक है। अगेन अहमदीज पाकिस्तान के मेनली एंड मेजरली पाकिस्तान के पंजाब जो सूबा है वहाँ पे मतलब ये लोग आबाद है। अजोधनपुर या अजोधनपुर, यस इज द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन। पाकपतन पंजाब में है। अकबर बादशाह ऑफ द मुगल एम्पायर बोरन इन द सिटी ऑफ उमरकोट। उसके बाद अल बेरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विद महमूद गजनवी। ये सीएसएस का एमसीक्यूज है, ये सीएसएस में भी आया था। Alexander the Great was the king of Macedonia. Al-Firdausi and Al-Biruni flourished in the reign of Mahmud of Ghazni. Al-Hilal Weekly was started by Abdul Kalam Azad. All bill passed by the Parliament of Pakistan are not approved until signed by President. Okay, सबसे पहले नेशनल असेंबली सूबाई सेनेट या नेशनल असेंबली एक हाउस से बिल जनरेट होगा, इन पे जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विल साइन, तो उसके बाद ये लॉ बनेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज फाउंड इन 1937 बाय राजा साहिब। उसके बाद अल्लामा इकबाल टर्म वाज बिल्ट इन 1951। इसी साल में लियाकत अली खान साहब भी वफात पा गए थे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अल्लामा इकबाल हैड ओनली वन ब्रदर, उसका नाम है अता मोहम्मद। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? 1877 को। अल्लामा इकबाल ने अपना फेमस अलाहाबाद एड्रेस कब दिया था? 1930 को। ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेड हुई थी? ये जनाब ढाका में। ऑलमोस्ट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान? तो ये कुल मिला के कम उबेश 30, ठीक है।
अल अल टिट फोर्ट कहाँ पे मौजूद है ये? जीबी में जो हुंजा आता है ना वहाँ पे मौजूद है, या हुंजा में यू कैन सिंपली से। अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया, तो ये 1398 में। वैसे 1898 में सर सैयद अहमद खान की मतलब फौतगी हुई थी। जिन्हों ने अपने जो 14 नुकात दिए थे उसमें सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई, तो ये उनके पॉइंट नंबर 9 में से था। ये भी बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, among the following is buried at Jamshoro, so all of them are Alan Fakir, Jian Baloch, Abida Tehrani. Amongst the sultans of Delhi who presented the theory of kingship, so Sultan Balban. उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं एन ओल्ड हेरिटेज ऑफ सिंध, ब्रिटेन्स 1904 बिल्डिंग along with the tomb of a British Kashmir Sin. उसके बाद अनारकली इज़ अ फेमस बाजार ऑफ लाहौर। मैं खुद भी गया हूँ एंड आई लव, बिकॉज आई लव ट्रेडिशन और the rich and historical legacy of the subcontinent in modern पाकिस्तान। अंगूर गोट फार्म कहाँ पे मौजूद है? ये लिया में मौजूद है। अंजुमन इस्लाम पंजाब was founded for the renaissance of Islam in ये 1859 में। Anthony MacDonald was the lieutenant governor of United Provinces. APP News Agency belongs to Pakistan. अप्रैल 10 डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन पाकिस्तान, क्योंकि 10 अप्रैल को 1973 को फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड, तो इसी वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सम 400 इंडस सिविलाइजेशन टाउन स्कैटर्ड फ्रॉम काबुल टू दिल्ली। ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। एरिया ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज ऑफ फाटा, तो ये 27,220 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। Article 42 of the Constitution of Pakistan is about oath of the president। ये एमसीक्यूज अभी रिसेंट एमओडी में आया था, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, ये एमओडी में आया था, एमओडी एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 58 58 टू बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। उसके बाद आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड थ्रू द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ए आर वाई, तो ये कब? 2004 में। आर्या समाज वाज अगेंस्ट ऑफ ऑल ऑफ, तो ये सिक्स के खिलाफ भी था, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी था, मुस्लिम्स के खिलाफ भी था। आर्या समाज वाज फाउंडेड, तो ये कब? तो ये 1875 को। एसएफ स्टैंड फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट है जो कि आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ एसएफ वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, तो ये सिविल एविएशन में आता है। आजकल इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मर्ज किया हुआ है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी पहले सदर है जिन्होंने अपना टर्म 5 ईयर्स कंप्लीट किया हुआ है। इसरार खुदी किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा है। एट प्रेजेंट पाकिस्तान हैज वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड आइटम ऑफ मिनरल एज मेनी एज, तो इसमें जनाब 52 है। एट द नाम समिट इन दुरबन 1998 which issues was discussed concerning कश्मीर प्रॉब्लम, तो अगेन ये एपीएससी के पास्ट पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है, ठीक है, जो कि आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद मुहतरम स्टूडेंट्स आपको बताते चलूँ, at the time of 1965 war, the first commander-in-chief of Pakistan Army was General Muhammad. At the time of 1971 war, the commander-in-chief of Pakistan Army was General Agha Khan. At the time of creation of Pakistan, how many radio stations were there? तो जनाब यहाँ पे 3 रेडियो स्टेशन थे जो कि मौजूद थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। जनाब आप लोगों को ये आना चाहिए क्योंकि ये वही एमसीक्यूज है जो कि आप लोगों को बताते चलूँ कि ये इस बहुत रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 9 रेलवे स्टेशन ऑपरेटिंग इन इंडिया, हाउ मेनी वर इन पाकिस्तान आउट ऑफ 9, तो इसमें जनाब 2। At the time of Kargil in 1999, the chief of army staff was General Pervez Musharraf Saab.
At which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughals? तो ये कासम बाजार में. Atashad is the famous port of Balochi. Attorney General shall be appointed if he is able or qualified to be just in Supreme Court. Author of With the Quaid during his last days, so Colonel Elahi Bakhish. Author of the book Raj Tarangi, तो ये कल्हाना. ईवान सदर completed in 1981. उस टाइम जिया साहब हुकूमत में थे. अयूब नेशनल पार्क कहाँ पे मौजूद है? पिंडी में. बहुत खूबसूरत पार्क है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं. अयूब खान died in 1974 में. अयूब लैंड रिफॉर्म, हाउ मेनी एकड़ ऑफ लैंड कैन हैव? तो जनाब ये 500. ये भी पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है. बाबा फरीदगंज शकर मैरिड विद द डॉटर ऑफ गयासुद्दीन बलबन. बाबा सहाफत, तो ये जनाब ये भी जफर अली खान. बाबर led the foundation of Mughal Empire in 1526 while defeating Ibrahim लोदी. ये भी ऐसे एमसीक्यूज है जो कि मैंने खुद जो एपीएससी के पास्ट पेपर क्वालिफाई की है दी है. यकीन मानिए ये पास्ट पेपर ही में से आए थे. तो ये बहुत ये पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है इफ यू आर वेल. बादशाही मॉस्क इन लाहौर बिल्ट बाय औरंगजेब इन 90 इन 1673. बाबा uh, बाबा ओके माई अपोलॉजीज, माई अपोलॉजीज. बहाउद्दीन जकरिया, ओके. वो भी असल में एक बाबा थे. ठीक है. मतलब तसव्वुफ से उसका ताल्लुक था, सूफी सेंट था मुल्तान में. उसके बाद बहाउद्दीन जकरिया कहाँ पे? तो अच्छा, कोर्ट के हरोर में. बख्तर शिकन मिसाइल, तो ये एंटी टैंक है. बलाहिसार पोर्ट पेशावर में मौजूद है. बलोच कल्चर डे 2 मार्च को मनाया जाता है. बलोच बिकेम प्रोविंस बलूचिस्तान 1 जुलाई 1970. तो ये आज के 100 मोस्ट पर्टिनेंट एमसीक्यूज थे. इंशाल्लाह हमारे हाथ तकरीबन 10 to 15 लेक्चर्स होंगे इस पीडीएफ पे. तो आप लोग वो डाउन टाइम्स पे देख सकते हैं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके. सो सब्सक्राइब डाउन टाइम्स एंड थैंक यू सो मच.